नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। मेरे भाई, आपको भी पता है कि बायो और जियोग्राफी का जो रिजल्ट है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है। ठीक है, बायोलॉजी और जियोग्राफी का जो रिजल्ट है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी तो हो चुका है मेरे भाई, लेकिन अलग अलग कैंडिडेट्स का जो अलग अलग समस्याएँ हैं देखने को मिल रही है। बहुत से कैंडिडेट्स, हम आपको बता दें कि एससी और एसटी कैटेगरी के बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है अच्छा खासा बन रहा है और उनका जो सिलेक्शन है वाकई में हो जाना चाहिए, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए, समस्याएं यहीं तक आके नहीं ख़त्म होती है दोस्तों। बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे हैं कि सर हमारा 8 मार्क्स घट गया है, कोई बोल रहा है कि सर हमारा 10 मार्क्स घट गया है, कोई बोल रहा है 13 मार्क्स हमारे घट गए हैं। तो इस तरीके से भी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो एक बार कमेंट्स आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं चल रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, प्रियंका तिवारी करके एक है, ठीक है, उन्होंने बोला था कि सर हमारा जो स्कोर है वो अच्छा खासा बन रहा था। कितना, 108 या 110 ऐसे कुछ बताई थी वो। ठीक है, 108 या 110 इनका बन रहा था। एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी। तो इस हिसाब से यार, हमारे हिसाब से 108 या 110, ठीक है, इतना बहुत होता है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इतने पर भी उनका जो सिलेक्शन है नहीं हो पाया है। तो कुछ इस तरीके की सारी जानकारी आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट्स है, ठीक है, बचे हुए जो रिजल्ट्स हैं ये कब तक देखने को मिल सकते हैं, कब तक आपका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो रह रही हैं। ठीक है, अब देखिए, इन सब चीज़ों पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है मेरे भाई। ठीक है, तो जब हम कमेंट से देखते हैं छात्रों का तो हमको लगता है कि वाकई में ये इस पर वीडियो जो है बनाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में सेटिंग हुआ है, सिस्टम हाइक किया गया है 20 लाख में। ठीक है, एक भाई का कमेंट्स है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, अगर कोई झूठ बोल रहा है कि सर हमारा इतना है और हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरे तो दोस्तों, एक बोल सकते हैं झूठ, दो बोल सकते हैं, ठीक है, सभी नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सी जो छात्र हैं कमेंट किए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर हमारा जो बायोलॉजी है 99 नहीं हुआ। ठीक है, बायोलॉजी में इनका 99 था लेकिन इनका नहीं हुआ। एसटी कैटेगरी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में आप समझ सकते हैं कि एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इनका जो 99 पे सिलेक्शन है वो नहीं हुआ। कट ऑफ कब तक आएगा, आप अगला देख सकते हैं। जियोग्राफी में इनका 4 सितंबर को पेपर था, 99 मार्क्स इनके बन रहे थे, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे मेरा 3 सितंबर 130 था बट हुआ नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, गौर करने वाली बात है मेरे भाई, ध्यान देने वाली बात है कि मेरा 3 सितंबर 130 था लेकिन हुआ नहीं। समझ में नहीं आ रहा 130 प्लस वाले स्टूडेंट आ कहाँ से गए, जबकि यूट्यूब पर रीड मोर करके करते तो और भी दिखाई देता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर 130 पर सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरे भाई, इसका मतलब 135 वालों का सिलेक्शन हुआ। तो 135 यार लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत कम ही कैंडिडेट्स का 135 आया होगा, तो 135 पर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। हमको तो नहीं लगता मेरे भाई कि यूआर का जो कट ऑफ है आपका वो 135 देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और स्क्रॉल करके थोड़ा सा और आएंगे नीचे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम हैक किया गया 20 लाख में। जियोग्राफी 3 सितंबर 121 नहीं हुआ सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 121 नंबर इनका बन रहा था, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ। तो मेरे भाई 121 का मतलब समझ रहे हैं, 121 बहुत होता है मेरे भाई। ठीक है, हालांकि यूआर कैटेगरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कुछ और कैटेगरी इनका रहा होगा, जैसे अगर ओबीसी हो गया और या फिर एससी या फिर एसटी, तो सिलेक्शन तो हमारे हिसाब से हो ही जाना चाहिए था इतने पे। और थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप यहाँ पे बायो में पीजीटी में 122 वालों का भी हुआ है, राजीव एकेडमी वाले सर बता रहे हैं। तो अगर 122 पर सिलेक्शन हुआ है तो 130 नंबर वालों का क्यों नहीं हुआ। अगर 122 पर सिलेक्शन हुआ है तो 130 नंबर वालों का क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सी जो प्रश्न है वो आप खुद से कर सकते हैं। 118 जियोग्राफी है, जनरल में नहीं हुआ। एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं 104 है, नहीं हुआ। बताओ 130 वालों का नहीं हुआ। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि बिना सीट बिके ऐसा हो सकता है। ठीक है,
वाकई में बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे हैं कि सर जो सीट है ये बिक चुका है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे हैं कि जो सीट है ये बिक चुका है। हालांकि इसके बारे में अभी तक तो हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, तो इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और अगला देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सीटिंग वालों का हुआ है। 20 अगस्त का टफ शिफ्ट था, पता नहीं 150 में से 140 लाने वाले माँ के पेट में ही पढ़ के आए थे क्या? तो सही बात है दोस्तों, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतना जो स्कोर है कैसे हो सकता है यार, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स छट गए हैं। आपके जो भी 96, 98, 98 इस तरीके से जो सिलेक्ट हुए हैं, आखिर ये कहाँ से हुए हैं, कितने स्कोर वालों का हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 102 यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो नहीं हुआ। 107 आप देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी में 107 नंबर है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 107 होने का मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी इनका जो सिलेक्शन है नहीं हो पाया है। और भी देख सकते हैं एसटी में 106 है इनका, जियोग्राफी में नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, सारे सीट बिक गया है। जियोग्राफी में 121 सही था, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन यूआर में था, इनका नहीं हुआ। तो मेरे भाई किस तरीके से कट ऑफ गया है, कितना गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या राय है दोस्तों, आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आप अपनी राय जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। हालांकि इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें निकलती हैं तो आप तक शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर बात करें हम कट ऑफ की कि सर बचे हुए सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो मेरे भाई अगर कट ऑफ के बारे में आपको जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो पर विजिट कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, उसके बाद पिछला वीडियो देखिए आप, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में किस तरीके से जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया, ठीक है। आपको बता दें कि जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया तो वहाँ पर जितने हम कट ऑफ बताए थे लगभग उतना ही देखने को मिला था, ठीक है। और जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ था उस हिसाब से लग रहा था कि वाकई में ठीक ठाक चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया, जिस तरीके से कट ऑफ गया है, जिस हिसाब से स्कोर ज़्यादा स्कोर वालों का नहीं हुआ, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमारा एनालिसिस भी यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। इस पर देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से हैं, तो इसके बारे में कोई जानकारियाँ होती है तो बताएंगे। और हमने आपको बता रखा था कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर चर्चा किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या जो जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में कम वालों का बढ़ा है नंबर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका 115 बन रहा है, ठीक है, 115 बन रहा है, किसी का 120 बन रहा है, तो 120 वालों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ, 115 वालों का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर 115 वालों का जो एग्ज़ाम है, 115 वाले का जो बन रहा है, 115 जिनका, इनका अगर एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनके जो मार्क्स है अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, ठीक है, अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 120 से काफ़ी ज़्यादा पार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होती हैं चीज़ें और इनका जो सिलेक्शन है इस वजह से हो सकता है, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। अब देखिए 120 वालों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इनका जो पेपर है ये इजी शिफ्ट में करवाया गया होगा, ठीक है, इजी शिफ्ट में करवाया गया होगा, जिसकी वजह से इनका जो मार्क्स है बहुत बढ़ेगा, तो 2-3 मार्क्स बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता है दोस्तों तो 1, 2, 4, 6 कैंडिडेट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको बता दें मेरे भाई मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी अलग अलग जो समस्याएँ हैं वो देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स इनके हैं, लेकिन फिर भी इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ। जब 130 वालों का नहीं हुआ मेरे भाई तो 140 तक कट ऑफ गया होगा, आप खुद सोच के देखिए, 135 से 140 नंबर तक कट ऑफ गया होगा। आपकी क्या राय है? जो भी चीज़ें हैं आप जो है कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे प्रियंका जी पूछी थी, बोली थी कि सर एक वीडियो बनाइए इस पर। तो प्रियंका तिवारी करके थी, ऐसा कुछ मोर या ऐसा कुछ बता रही, ऐसा कुछ था, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो वो बोली कि सर एक वीडियो बनाइए इस पर, तो इस पर वीडियो बनाया मेरे भाई, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आप जो है कमेंट्स करके बताइएगा अपनी राय, आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। और अगर बात करें बचे हुए रिजल्ट्स की तो देखिए दोस्तों ऐसा है
कि सबसे पहले इसका डीवी का जो प्रोसेस है इसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, जो भी डीवी का प्रोसेस है सबसे पहले ये कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका जो और भी सब्जेक्ट का रिजल्ट है देखने को मिलेगा। अब ये जैसे ही डीवी का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग इस तरीके से चीज़ें करा रहा है जिससे उस पर जो है ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, अगर एक ही साथ सबका रिजल्ट जारी कर देगा तो कहीं ना कहीं वो डीवी कराने में उसको दिक्कत होगी। तो इस वजह से दो दो सब्जेक्ट का आपका जो रिजल्ट है जारी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।